वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ रिवीजन एक्सरसाइज थर्ड। जैसे कि आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि मैम आप रिवीजन एक्सरसाइज थर्ड दे दीजिए, उसका सेकंड पार्ट नहीं डल पाया था, ठीक है, लेकिन वो आ चुका है। तो ध्यान से देखिए आप लोग सभी बच्चे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट क्या है, तो वो मुझे क्या करें, कमेंट में बता दें, मैं आपको लिंक अटैच कर दूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इज़ तीजन बाई फेमस फॉर सिंगिंग पांडवानी। जो तीजन बाई थी वो पांडवानी म्यूज़िक के लिए, मतलब गाने के लिए क्या फेमस थी? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा आपका राइट। यहाँ तक मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्या बोला है आपको? डू द व्हील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस। क्या बोला है यहाँ पर? डू द व्हील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यस और नो। तो इसका आंसर होगा यस। जो व्हील होते हैं ना, उनको कलरफुल ड्रेस कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना। समझ आ गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है आपका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पर। आगे क्या बोला है आपको? मैच द कॉलम। यहाँ तक हो गया। मैच द फॉलोइंग में क्या दिया है आपका? यक्ष वाज हाईली प्लेस्ड विथ। जो यक्ष थे वो किससे प्लेस्ड थे? किससे मतलब संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे? तो राइट आंसर है आपका ए वाला। कौन सा? मतलब ये युधिष्ठिर, थर्ड वाला। पहले का कौन सा है? थर्ड वाला। सेकंड में आपसे पूछा गया है क्या कि द लीव्स से इन द ऑटम। लीव्स को ऑटम में क्या कहा जाता है? वी और ऑल आएंगे, यहाँ पर सेकंड होएगा। ये कहती हैं द चिपको मूवमेंट। यहाँ पर आप चिपको मूवमेंट को क्या कहेंगे? तो जो चिपको मूवमेंट था वो किसके लिए था? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए था। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला, कि वाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा था ना, बहुत सिंपल था। फर्स्ट का होगा आपका क्या? ये। सेकंड का क्या होगा आपका? ये। और थर्ड का क्या होगा? ये। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट सिंपल पास्ट। आपको इनको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। ओ इतनी सी बात। हाँ जी, इतनी सी बात है, लेकिन ये इतनी सी बात है, हमें पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। चलिए, जैसे आप ये देखेंगे, बोला गया है आपसे कि लीला लिव्स इन ग्वालियर। जो लीला है वो कहाँ पर रहती है? ग्वालियर में रहती है ना। तो यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है बेटा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाओ ज़रा। कैसे ले जाओगे? कुछ नहीं, इसको आपको सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। क्या कर दोगे आप? लिव्ड। क्या कर दोगे आप? लिव्ड। सेकंड बोला गया है आपको कि ही वांट्स टू राइट एन आर्टिकल। वो क्या लिखना चाहता है? आर्टिकल लिखना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वांट्स की जगह पे क्या लिखेंगे? वांटेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? वांटेड। हम लिखेंगे ही वांटेड टू राइट एन आर्टिकल। यहाँ पर थर्ड बोला गया है आपको कि द स्टूडेंट्स अटेंड द फंक्शन। जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं? फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, यही बोला गया ना। अब इस अटेंड को आपको अटेंडेड करना है। क्या? अटेंडेड। डिड, हाँ, DED। क्या कर देंगे आप? DED। AEENDED। सिंपल पास्ट में क्या होता है भाई? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगी क्या? नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब होती तो हमें सिर्फ कुछ नहीं चेंज करना होता। हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? हम डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। मतलब आपका क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस आपका क्या? ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी बात होती है। बी वाला क्या बोल रहा है आपका? कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव फॉर्म। आपको इनको पैसिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। पैसिव फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको देखने के लिए। चलिए, क्या बोला है आपका? ये वाला, द टीचर गाइडेड मी। ये बोला गया है द टीचर गाइडेड मी। अब इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो अपन वॉइस में जब चेंज करते हैं तो क्या होते हैं? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर मैं करूँगी आई। अब इसको चेंज करना है, ये सेकंड फॉर्म है, तो अब यहाँ पर हमें वाज खुद के मन से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये पास्ट सिंपल पास्ट में होता है ना, और जब हम इसे पैसिव वॉइस में ले जाते हैं, तो बच्चा क्या करते हैं? हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे? वाज लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हम गाइडेड का गाइडेड ही लिखेंगे,
ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, बाय किसके द्वारा, टीचर द्वारा, तो हम लिखेंगे बाय द टीचर। आप यहाँ पर टीचर लिख दीजिए। समझ में आया, ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि आई वॉज गाइडेड बाय द टीचर। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आ गया आपको समझ में। सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या लिखा है आपका, सेकंड बोल रहा है आपका द चिल्ड्रन मेक टॉय। जो चिल्ड्रन हैं वो क्या बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, टॉयज़ उल्टा कर देते हैं, ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे टॉय। अब ये फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट में हो या फिर मैन वर्ब की SES फॉर्म में हो, बात एक ही होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें एजएमआर लगाना पड़ेगा। तो प्लूरल के लिए हमेशा आर आता है और सिंगुलर के लिए हमेशा एज आता है। तो टॉयज़ आर, अब यहाँ पर मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, मेड बाय द चिल्ड्रन। समझ में आई बात। टॉयज़ आर मेड बाय द चिल्ड्रन, बस इतनी सी बात थी। इतनी सी बात में हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ना है। चलिए आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन को आगे क्या करना है, अब अपन को आगे 7th वाला देखना है, सॉरी C वाला देखना है, राइट। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। इनको मॉडल एक्सिलरी वर्ब बोला जाता है, जो होती है डू, डज, डिड। ठीक है, तो सिंपली अपन को क्या देखना है, फर्स्ट सेंटेंस को देखकर सेकंड सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर बोला है आपका कि द वेदर रिपोर्ट से, जो वेदर है उसकी रिपोर्ट कहती है क्या, इट। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा बताइए, यहाँ पर मे लिखना पड़ेगा, इट मे रेन टुडे। जो वेदर है उसकी रिपोर्ट कहती है कि शायद आज वर्षा हो सकती है, और जब हम किसी चीज़ की संभावना प्रकट करते हैं और वो संभावना ही होती है, तब हम यूज़ करते हैं आपका मे। सेकंड की बात करती हूँ, ब्लैंक आई यूज़ योर पेन। जब हम कभी किसी से पूछें, अब हमें नहीं पता हम फॉर्मल है इनफॉर्मल है, बाय स्पोकन बात करें तो आप किसी से पूछ रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो कौन है, सिंपल सी बात है। आप जब बोलेंगे तो अगर वो फॉर्मल रिश्ते में है, मतलब फॉर्मल है आपके लिए, तो आप यूज़ करिएगा क्या, मे। और अगर आपको फॉर्मल नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं क्या, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी क्या, आपका मे, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता है और हम जहाँ नहीं पता वहाँ मे यूज़ करेंगे। थर्ड है देयर ब्लैंक बी मोर ट्रबल इन फ्यूचर। अब यहाँ पर श्योरिटी है भाई कि फ्यूचर में हमें और ट्रैवल करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और मुसीबतें देखनी पड़ेगी। तो देयर कैन बी, मतलब ये सॉरी कैन बी नहीं, मस्ट आएगा यहाँ पर। क्या आएगा, मस्ट। देयर मस्ट बी मोर ट्रैवल इन फ्यूचर, मतलब यहाँ पर ये बोला गया है आपका कि ये निश्चित है कि हमें फ्यूचर में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। समझ आई बात। हाँ आ गए। चलिए अब आगे देखते हैं आपको बी वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वर्ब दी है उसकी करेक्ट फॉर्म आपको लिखनी है बच्चा, इतना सा काम है। हाँ, फर्स्ट वाला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं क्या करूँगी, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी कमेंट में। चलिए ठीक है। परी टोल्ड अ लाई, परी ने मुझे झूठ बोला। सो ही ब्लैंक हर, तो परी ने मुझसे क्या किया, झूठ बोला, तो एक झूठ बोला, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको पनिश्ड किया। अब यहाँ पर देखिए ये सेकंड फॉर्म है, फटाक से सेकंड फॉर्म लिख दो, फटाक से। फटाक से मतलब दैट मीन्स क्विकली, ओके। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका पनिश्ड। आई बात समझ, पनिश्ड, इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी थी बस। अब यहाँ पर देख रहे हो ज़रा क्या लिखा है, हिज टर्बन इज क्लीन, ही ब्लैंक इट येस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, उसका जो टर्बन है, टर्बन इट मीन्स पगड़ी है, वो कैसी है, क्लीन है। उसने कभी साफ़ करी है उसको, कभी धुला है, कल ही धुला है। अब ये कल की बात हो रही, मतलब हमें वॉश्ड फिर कहना पड़ेगा। ये लोग खुद बताते हैं हमें कि हमें क्या करना है। कितने मासूम से लोग हैं, समझते ही नहीं है कि हम इनसे ज़्यादा भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर वॉश्ड आएगा, आँख बंद करके वॉश्ड लिख दो। इसमें आएगा बच्चे पनिश्ड, इसमें आएगा वॉश्ड, कुछ नहीं करना था। अब हम देखेंगे पैसेज, क्योंकि आपका एक पैसेज आना है, मतलब आना है, ठीक है। और टेंशन नहीं लो, आपके में सप्लीमेंट्री बुक नहीं आएगी। हिंदी मीडियम वालों का जो पेपर है उसमें सप्लीमेंट्री बुक नहीं आएगी, ठीक है।
अगर आप आंखें यहाँ पर बात करेंगे तो हम पैसेज देखेंगे, और पैसेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपका 5 नंबर का आना है। 5 नंबर उसी में छुपे हैं जो आपको दिया जा रहा है। सोचिए, मतलब अगर एक क्वेश्चन आंसर भी छूट गया तो चलेगा, लेकिन पैसेज नहीं छूटना चाहिए, और पैसेज आपका बुक में से ही आएगा, कुछ अलग से नहीं आने वाला है। क्या लिखा है यहाँ पर? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, दिवाली, ईद, यूआई फितर, क्रिसमस, होली, बैसाखी, रक्षाबंधन, ओणम, दशहरा आर आवर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। क्या बोला है यहाँ पर? हमारा जो भारत है वो वहाँ पर जो है त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे हम दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली, बैसाखी, रक्षाबंधन और ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि ईद इज़ सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। क्या बोला है यहाँ पर? होली के एंड में जो है रमज़ान के महीने में ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। रमज़ान इज़ अ वेरी पियस पीरियड यहाँ पर बोला गया है आपका क्या, जो रमज़ान है वो कैसा पाक मंथ होता है, मतलब पाक का महीना होता है, पियस पीरियड, ठीक है। इट इज़ अ मंथ ऑफ प्योरिफिकेशन, इट इज़ अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर, ईद इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो होता है पूरा महीना जो होता है फास्ट का होता है, व्रत का होता है, प्रार्थना का होता है। इसमें क्या होता है? फेस्टिवल ऑफ जॉय, मतलब ये एक खुशी का महीना है। पीपल ईट सेवैया एंड अदर स्वीट्स ऑन द डे। क्या बोला है? जो रमज़ान होता है उस महीने में जो लोग होते हैं वो सेवैयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं उस दिन। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ यूनिटी, ब्रदरहुड, लव, कोऑपरेशन, सिंपैथी एंड कॉमनल हार्मोन। यहाँ पर बोला गया है आपको क्या कि ये भाईचारे का, प्यार का, सिंपैथी का, मतलब आज जो भावना है, एकता है, इनका आदान प्रदान करने का एक जरिया है, दिन है। चिल्ड्रन वेयर न्यू क्लोथ्स, चिल्ड्रन क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं। दे गो टू ईदगाह विद देयर एल्डर्स, वो उनके बड़ों के साथ क्या करते हैं? ईदगाह जाते हैं। पीपल ग्रीट एंड हग वन अनादर ऑन ईद। क्या करते हैं? लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं, है ना, और एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो पूरा पैसेज तो समझ में आ गया। कुछ वर्ड समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब कर लेंगे। आप लोग बहुत समझदार हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ज़रा, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में क्या बोला है आपको? फर्स्ट वाला कि बोला गया है आपको कि नाउ आंसर द क्वेश्चन, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दिए ना उनके आंसर करने हैं, दैट्स इट। व्हेन इज ईद सेलिब्रेटेड? आपको बताना है कि ईद जो है सेलिब्रेटेड कब होती है, कब मनाते हैं। समझ गए? आंसर में क्या लिखना है? चलिए मैं बता देती हूँ। ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए, वैसे पता है ये होली का मतलब वो होली नहीं है, इसका मतलब पवित्र। चलिए, तो रमजान क्या है आपका? रमजान इज अ वेरी पियस पीरियड। यहाँ पर ये फियस मतलब क्या होगा आपका? यहाँ इसका मतलब होगा धर्मनिष्ठ, पवित्र। रमजान क्या है? एक पवित्र महीना है, एक पवित्र टाइम है, पीरियड है। ठीक है, चलिए सेकंड देखेंगे। सेकंड तो हो चुका है भाई। कौन सी दुनिया में जीते हो आप लोग, ये भी नहीं बता सकते कमेंट सेक्शन में कि थर्ड वाला चल रहा है मैम। आगे क्या बोला है आपका? थर्ड वाला, व्हाट डू चिल्ड्रन वेयर ऑन दिस डे। आपको ये बताना है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उस दिन क्या पहनते हैं। यहाँ पर आपका क्या बोला है कि उस दिन आप क्या पहनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बस जस्ट अपन आंखें उठाएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पहनते। कैसे? मतलब आंखें ऊपर मत करिए, आसमान थोड़ी ना देखना है आपको, बस ये देखना है। चिल्ड्रन बेयर न्यू क्लॉथ्स, जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं। दैट्स इट, इतना ही तो बताना था अपन को। ठीक है, वेयर डू चिल्ड्रन गो विद देयर एल्डर्स। जो चिल्ड्रन होते हैं वो कहाँ जाते हैं रमजान के महीने में? कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते। अब अपन तो ऐसे हैं कि चल पड़ते हैं, अपने तो इतने भगवान जी अपन का, लेकिन उनके जो होता है ईदगाह ही होता है। तो हम लिखेंगे दे गो टू ईदगाह विद देयर एल्डर। फिफ्थ वाला देखिए, हाउ डू पीपल ग्रीट ऑन अनादर ऑन दिस डे। पीपल जो है ग्रीट कैसे देते हैं?
ग्रीट कैसे देते हैं आप, मतलब लोगों का अभिवादन कैसे करते हैं, तो पीपल ग्रीट एंड हग वन अनदर ऑन ईद, क्या करते हैं एक दूसरे से गले मिलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं अपन। आगे आपका इसमें कुछ नहीं है, बस आपको पोयम सॉल्व करनी है। अब आप बोलेंगे दीदी ये कौन सा काम है, अरे काम ही तो है, करिए तो। जरा अपनी पलकों को नीचे रखिए और बोला गया है आपको बी वाला क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग पोयम केयरफुली, बस पढ़ना है। आई लव माई टीचर, मैं अपने टीचर से बहुत प्यार करता हूँ। ही इज़ फुल ऑफ लाइफ, आई लव माई टीचर, ही डजेंट कॉज एनी स्ट्रिफ। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, वो जो है ही इज़ फुल ऑफ लाइफ, मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत संतुष्ट है, खुश है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है आपका ही डजेंट कॉज एनी स्ट्रिप, उनके संघर्ष में, मतलब उनके जीवन में कोई भी संघर्ष नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप कलह भी बोल सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे बोला गया है कि आई लव माई टीचर फॉर हिज फुल ऑफ लाइट, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो कैसे है, फुल ऑफ लाइट है। कैसे है, मतलब बहुत लाइट है, कहने का मतलब उनकी ज़िंदगी, मतलब हाँ, हम स्टूडेंटों को क्या लगता है, आप स्टूडेंट को कि आप कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके जो है ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। यहाँ पर क्या बोला है, आई लव माई टीचर ही इज़ ऑलवेज ब्राइट, वो कैसे रहते हैं हमेशा, मतलब कहने का मतलब इसका इंटेलिजेंस ही में है। आई लव माई टीचर फॉर ही डजेंट गेट इन अ फाइट, मैं उनसे इसलिए भी प्यार करता हूँ क्योंकि वो जो है किसी से फाइट नहीं करते हैं। एंड आई लव माई टीचर फॉर ही टेल्स मी टू लुक ऑन द साइड ऑफ दैट्स ब्राइट, यहाँ पर क्या बोला, मैं उनसे इसलिए भी, मतलब उनसे इसलिए भी मुझे स्नेह है क्योंकि जो है वो मुझे बताते हैं कि मैं कौन सी साइड से जाऊं, या फिर मैं बोलूं तो वो मुझे ऐसा बताते हैं कि हमें कहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। और यहाँ पर बोला है कि दैट्स ब्राइट, उस ब्राइट पर जैसे वो है वैसे ही वो हमें बनाने की कोशिश करते हैं। बस इस कहानी में आपको यही समझाया गया है। क्वेश्चन आंसर कर लें अपन। चलिए नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अपन को क्या करना है, अब इन क्वेश्चन को देखने हैं, देखने नहीं आंसर भी देने आखिर। ठीक है, चलिए पूछा गया है आपसे ये कि व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, तो हम लिखेंगे द पोएम इज़ अबाउट अ टीचर, एक टीचर के बारे में है पूरी पोएम। गिव वन रीज़न वाई द पोएट लव्स हिज टीचर, एक रीज़न बताइए कि क्यों जो आपका पोएट है वो टीचर को पसंद करता है, उससे स्नेह करता है। तो यहाँ पर देयर इज सेवरल रीज़न टू लव हिज टीचर, तो आप कुछ भी रीजन दे सकते हैं। लाइक अपन ये बोल सकते हैं कि आई लव माई टीचर फॉर ही टेल्स मी टू लुक ऑन द साइड दैट्स राइट। ओके, अब चलिए गिव द राइमिंग वर्ड फॉर लाइफ और लाइट, आपको लाइट और लाइफ की राइमिंग वर्ड देनी, तो लाइफ की जगह पे आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी वर्ड चलेगा। कैसा वर्ड आप सोचिए, आप आपका माइंड भी चलाइए। मैं लाइट का बता देती हूँ, लाइट का होगा यहाँ पर ब्राइट, क्या होगा आपका, लाइट का होगा ब्राइट। अब आपको बताना है कि लाइफ का राइमिंग वर्ड क्या होगा। और फोर्थ क्वेश्चन में बच्चा आपसे ये पूछा है कि गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पोएम, तो हम लिखेंगे लविंग टीचर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोग भी लिख लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि लाइफ का राइमिंग वर्ड होगा क्या आखिर, हमें नहीं पता तो किसको पता होगा। चलिए तो सभी बच्चे कमेंट करना जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को 5 लोगों को शेयर करना ना भूलें, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किए, घंटी को प्रेस कर लो जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डेली हमारे चैनल पर विजिट करिए, डेली चैनल पर वीडियो डलती है और जैसे जैसे कमेंट आते हैं वैसी वैसी वीडियोस डलती हैं, तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे।